मसीह खुदा ने आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह पैदाइश की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा से हम खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा अनुमान है तूफानों में खुदा की कुदरत। लिखा है और जमीन पर तूफान का पानी आ गया और लोग मरने लगे। इस दुनिया में रहते हुए याद रखिए, जब भी तूफान आए हैं, लोग मरे हैं, उनके जहाज डूब गए, उनके घर डूब गए, क्योंकि वो खुदा से दूर थे। जो खुदा से दूर हैं उनके जहाज डूब जाते हैं, लेकिन जो खुदा के करीब होते हैं तूफान उनकी ज़िंदगी में एक नया रंग लेकर आते हैं। जब ईमानदार की ज़िंदगी में तूफान आता है तो वो उसके जहाज़ को डिबोता नहीं है। लिखा है जैसे जैसे नूह के ज़माना में तूफान बढ़ता चला जा रहा था, पानी बढ़ता जा रहा था, लोगों के घर तो डूब रहे थे, लेकिन नूह की कश्ती अपलिफ्ट होती चली जा रही थी। लोग डूब रहे थे, लेकिन नूह जो है वो ऊपर 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 की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जो लोग खुदा के साथ होते हैं और जो खुदा के साथ रिफाकत रखते हैं, तूफान उन्हें हलाक नहीं करते, बल्कि वो तूफानों के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। और लिखा है नूह की जो कश्ती थी वो दुनिया की बुलंद तरीन जो पहाड़ी अरारात की जो पहाड़ी थी वो उसके साथ जाकर रुक गई। वो पहाड़ी से भी ऊपर थी कश्ती। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया में जब तूफान आते हैं तो दुनिया उससे गर्क होती है, लेकिन ईमानदार की ज़िंदगी में जब तूफ़ान आता है तो ईमानदार की ज़िंदगी में आने वाला तूफ़ान उसे हलाक नहीं कर सकता, बल्कि उसकी कश्ती ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऐसे ही जब अय्यूब के गिराने पर आंधी चली और उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस ख़त्म हो गया, और ये तूफ़ान उसकी ज़िंदगी, उसके ईमान को कमज़ोर ना कर सका, बल्कि अय्यूब उन तूफ़ानों में खुदा में मजबूत रहा और खुदा ने फिर से उसे प्रॉस्पर किया और उसकी बेटियां मिस वर्ल्ड थीं। याद रखिए, ईमानदार की ज़िंदगी में जब तूफ़ान आता है तो वो तूफ़ान उसे कामयाब बना देता है। मैंने आपको पीछे सिखाया था कि जब उकाब की ज़िंदगी में तूफ़ान आता है तो उकाब तूफ़ानों से प्यार करता और उन्हीं तूफ़ानों का इस्तेमाल करते हुए वो बुलंदियों पर चले जाता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में तूफानों को देखकर मत डरिए। ईमानदार की जिंदगी में हर रोज तूफान आना चाहिए, ताकि हर रोज वो ईमान में ग्रोथ करे। हर रोज उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आए, ताकि हर रोज उसकी कश्ती अपलिफ्ट हो। जब हर रोज वो तूफानों से लड़ेगा, वो हर रोज ईमान में तरक्की करेगा और खुदा के जलाल और मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेगा। लग्जरी जो लाइफ है, जो हम बड़े कंफर्ट जोन के अंदर रहकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसमें आप खुदा की बड़ी कुदरत को देख नहीं सकते। अगर आप खुदा के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, फिर आपको तूफानों के साथ लड़ना है, फिर आपको तूफानों को आने देना है। जैसे जैसे तूफान आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आपका जहाज़ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे और खुदा की बड़ी कुदरत को आप अपने जीवन में देखेंगे। शागिर्दों की जिंदगी में जब तूफान आया, खुदा चाहता था वो इस तूफान का तजुर्बा करें, वो इस तूफान से सीखें, लेकिन वो कहने लगे हम हलाक हुए जाते हैं, ऐ मालिक हमें बचा ले। यीशु ने कहा ऐ कामित का दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदा के लोगों, खुदा ये चाहता है हम खुद तूफानों से लड़ें, हम तूफानों को थमाने वाले, हम तूफानों से ऊपर जिंदगी गुजारें। इसलिए आइए आज के सुबह इस बात को याद रखिए, खुदा तूफानों में अपनी कुदरत को जाहिर करता है। अगर आप खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, फिर तूफान को आने दीजिए। आज लोग अपनी ज़िंदगी में तूफान देखना नहीं चाहते, मुश्किलें देखना नहीं चाहते। उससे पहले ही हम प्रेयर मीटिंग को बुला लेते हैं, उससे पहले ही दुआ मीटिंग्स बैठ जाती हैं, ये तूफान टल जाए, ये दुख टल जाए। मेरे बहनों भाइयों, दुख आएगा तो ज़िंदगी का ताज आएगा। दुख आएंगे तो आप खुदा की बादशाही के लिए तैयार होंगे। तूफान आएंगे तो आपका ईमान बढ़ेगा और आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी बहन भाई आज सुबह कलाम सुन रहे हैं, ऐ खुदा ये तूफानों से लड़ने वाले हों और खूब कामयाब हों। यीशु नाम में आमीन।